हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। वेलकम बैक वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा ऑन इज ब्लाइंडनेस के पहले स्टैंजा को, जो कि 8 लाइन का था। आज हम इसके बाकी 6 पढ़ेंगे। ये जो जॉन मिल्टन साहब ने अपना पर्सनल सोनेट लिखा हुआ है, सोनेट के बारे में हमने इसके पहले पिछले कक्षा में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। सोनेट की हम बात करें, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सोनेट मिल्टन ने अपना एक अलग ही राइटिंग स्टाइल में उसको प्रस्तुत किया, जिसको हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था, जो कि था ए बी बी ए बी बी ए सी डी ए सी डी ए। और ये चेंज होते गए, लेकिन इन्होंने यही तरीका चूज किया हुआ था। आप लोग इसके बारे में कल के वीडियो में देख भी लिए थे। तो ये जो इनका ऑन इज ब्लाइंडनेस है, ये 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऑक्टेव, जिसको हम कह सकते हैं 8 लाइन्स पोयम। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन्स, और दूसरा था सेस्टेस, जिसको हम 6 लाइन्स। ये 2 भागों में बटा हुआ था। तो इसको हमने कल पढ़ा, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा। आज जो लाइन बचे हुए हैं वो हमारे सेस्टेस हैं। यानी ये जो सोनेट होता है, ये 14 लाइन की कविताएं होती हैं। क्या होता है बच्चों? इस जो सोनेट होता है 14 लाइन की कविताएं होती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ें आई फाउंडली आस्क। हम लोग यहाँ तक इसका दायरा कवर किए हुए थे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। लेकिन धैर्य ने इसे रोका। किसे रोका? दैट मर्मर, अर्थात इस या उस बड़बड़ाहट को। अब चलिए, जो स्टैंजा आपको यहाँ दिख रहा है, हम पहले इसके जो मीनिंग्स हैं उसके दायरा को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो नया इस पैसेज में मिला वर्ड, तो बच्चों ये पूरा मीनिंग्स है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रिवेंट चेक यानी रोकना, पेशेंस इनर सोल धैर्य या अंतरात्मा, मरमर स्पीकिंग विदाउट पर्पज या फिर इसको कंप्लेंट भी बोलते हैं, बड़बड़ाना, बियर मने सहना यानी किसी बात को, किसी दुख को, दर्द को, हिज यहाँ हिज का मतलब गॉड यानी ईश्वर, मिल मने हल्का यानी लाइट, योग मने होता है कष्ट या मुसीबत, यहाँ इससे तात्पर्य होता है, स्टेट यानी पोजीशन यानी कंडीशन यानी स्थिति, किंगली रॉयल लाइक ए किंग यानी शाही अर्थात राजा जैसी स्थिति, बाइडिंग मतलब ऑर्डर यानी आज्ञा देना, पोस्ट का मतलब होता है ट्रेवलिंग फास्ट यानी तेज़ी से यात्रा करना, सर्व मतलब सेवा करना। ये आज के जो स्टैंजा हैं उसके मीनिंग्स हैं। आप इसको ध्यान से नोट करेंगे और कोशिश करेंगे बार बार देखने की, पढ़ने की, जिससे कि प्रत्येक चीज़ आपको क्लियर हो सके कि स्टैंजा क्या कह रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। लेकिन इस शिकायत को यानी इस बड़बड़ाहट को, स्टैंजा तो आपको सामने दिख ही रहा होगा, तो अब आप साथ में बोलना पढ़ना शुरू करें। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इस शिकायत को, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने अर्थात मेरी अंतरात्मा ने शीघ्र ही उसका जवाब दिया। आप इस लाइन में देखेंगे, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इसमें आपका पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सनिफिकेशन है।
गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। मेरी अंतरात्मा ने जवाब क्या दिया, ईश्वर को तो न मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता होती है। यानी ईश्वर जो है, ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती, अथवा और हिज ऑन गिफ्ट्स, न ही वह जो अपना खुद का उपहार उसे दिया होता है। यानी इंसान को जो कुछ भी दिया होता है उसके बदले में ना ही उसे कुछ चाहिए होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड यक, यानी वह व्यक्ति जो उसके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा हल्का फुल्का या यूँ कहे हल्के भी कष्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सहन करता है, यानी बिना शिकायत किए हुए उसको सहता है, यानी सर्वोत्तम ढंग से उसको सहन करता है, यानी बिना कुछ कंप्लेन किए हुए, बिना कुछ शिकायत किए हुए। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। अब कह रहा है हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो ईश्वर का जो स्थिति है, यानी ईश्वर की जो स्थिति है वो राजशाही है, अर्थात राजा जैसी है, अर्थात वह राजा है। थाउजेंड्स ऑफ हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट। जी हाँ बच्चों, कह रहा है उसके ऐसे हजारों देवदूत हैं जो पूरी तेजी के साथ, ऐसे उसके हजारों देवदूत हैं जो पूरी तेजी के साथ जमीन पर, महासागर में बिना आराम किए हुए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। दे सर्व आल्सो हुम ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देते हैं, ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। ये भी हो सकता है, या फिर वे लोग हमेशा पृथ्वी पे उसके या फिर महासागर में ईश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर पे छोड़ देते हैं, या ईश्वर की सच्ची, ऐसे ही लोग इस ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें इस लाइन में जो कि 6 लाइन्स हैं, जैसा कि आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है दैट मर्मर सुन रिप्लाइज दैट नॉट नीड। हमने कल चर्चा किया था नीड पीछे जो प्रिवेंट दिया हुआ है, या इसका जो पहला वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो नीड ए बी नहीं था तो सी हो गया, क्या हो गया, सी। ठीक, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है बेस्ट। ए पिछले दिए गए किसी वर्ड से नहीं मिल रहा है, किसी के प्रोनाउंसिएशन से मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपका डी हो गया। अगला देखेंगे लिखा हुआ है स्टेट, ए भी नहीं हो रहा है, अर्थात ए हो गया, क्या हो गया, ए। ठीक, अगर हम बात करें फिर आगे की, तो वहाँ दिया हुआ है स्पीड, क्या दिया हुआ है, स्पीड। अब स्पीड में देखिए नीट, या तो स्पीड, तो ये भी सी हो सकता है। अब दिया हुआ है रेस्ट, क्या दिया हुआ है, रेस्ट। यहाँ बेस्ट, यहाँ रेस्ट, साथ ये भी डी हो सकता है बच्चों। जी हाँ, यहाँ दिया हुआ स्टेट, क्या दिया हुआ स्टेट। यहाँ दिया हुआ वेट, ये भी हो सकता है, अर्थात ये। तो पहले में आप लोग, पहले के जो 8 लाइन हम लोग कल के क्लास में लिया हुआ था, उसका सीक्वेंस था ए बी बी ए। आज अगर देखें जो 6 लाइन्स हैं, अब उसमें देखिए सी डी ई। ठीक, ए इनके राइटिंग स्टाइल है सोनेट की। ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर। तो चलिए हम अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के। जैसा कि आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आप लोगों को सर्वप्रथम
जो स्टैंजा आपको दिख रहा है, इसके रेफरेंस को लिखते समय ध्यान देना होगा कि इसका पाठ कौन सा है, यानी इस जो स्टैंजा दिया हुआ है किस पाठ का है। तो आपको पता ही चल गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके पोइट कौन है? जॉन मिल्टन। तो आप लिखेंगे दिस पैसेज लिख सकते हैं या फिर दीज लाइन्स। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं दिस पैसेज, तो लिखेंगे दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम या फ्रॉम द लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कंटेस्ट में लिखें तो लिख सकते हैं द पोएट complained to the god about his eyesight, but the inner soul prevent that murmur। ये भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसा कि स्टैंजा दिया हुआ है, that murmur क्या दिया हुआ बच्चों? that murmur soon but patience to prevent that murmur soon replies। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने उसे तुरंत रोका, इस बड़बड़ाहट को तुरंत रोका। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट पेशेंस सेज टू मिल्टन दैट गॉड डज नॉट नीड वर्क डन बाय एवरीबॉडी, मैन शुड नॉट कंप्लेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। अदरवाइज वी कैन से, in other words, man should not complain. Patience then advise him further. God is like a king. He has a very large number of servants. On his command, thousands of fairies, angels run on the land and the sea without taking rest. God recognizes them to whom are ready but get no chance. God feels that everyone who is ready to carry out his command has really served him। आप इतना लिख सकते हैं बच्चों। और इस स्टैंजा में आपने देखा, मैंने पहले कह दिया जो लाइन दिया हुआ है दैट मर्मर soon replies but patience to prevent that murmur soon replies। ये आपका पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। हम इसका एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे, जो कि पूरी बाकायदा या यूँ कहें पूरे डिटेल्स में हम इसको चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये आज का जो वीडियो है आप इसको पूरा देखिए, अधिक से अधिक देखिए, ताकि ये रहे कि बिना परफेक्शन के आप कुछ कर नहीं सकते, खास करके परीक्षा में। तो आप पूरे वीडियो को दायरा को कवर करेंगे। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे या सेंट्रल आइडिया को लेकर के आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। नाइस टू मीट यू, कीप स्माइल, बाय बाय, थैंक यू।